Okay students, let us start with next topic of this chapter. Here we shall learn how to find nth order derivative of some functions. ठीक है, nth order derivative निकालना हम सीखेंगे. तो इसमें कुछ एक स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज x रेज द पावर m. We have to find nth derivative of x raised the power m. और यहाँ हमें ये नहीं पता m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, m इंटीजर है या फिर m फ्रैक्शन है. तो वी आर डूइंग इट फॉर सम जनरलाइज्ड केस. सो लेट अस स्टार्ट. y हमने क्या एज्यूम कर लिया? लेट अस सपोज y इज इक्वल टू x पावर m. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. x पावर m का क्या डेरिवेटिव होता है? m x की पावर m माइनस 1. ठीक है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या आएगा? m x की पावर m माइनस 1 का डेरिवेटिव m माइनस 1 x रेज दी पावर m माइनस 2. ठीक है, देन वी फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज बाय 3 और वो क्या होगा? m माइनस 1 और x की पावर m माइनस 2 का डेरिवेटिव m माइनस 2 x की पावर m माइनस 3. ठीक है, तो तीन ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आपने इन जनरल निकाल कर दिखाने हैं. यहाँ से हम एक ट्रेंड को नोटिस करेंगे and we will write the nth order derivative. Let us see here. जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो x की पावर कितनी है? m माइनस 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में m में से 1 माइनस किया. जब हमने y2 लिखा तो x की पावर नोटिस करो कितनी है? m माइनस 2, यानी m में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया. इसी तरह जब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो x की पावर है m माइनस 3. m में से क्या माइनस कर रहे हो? 3. तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही नंबर हम m में से माइनस कर रहे हैं व्हेन वी आर राइटिंग पावर ऑफ x. तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे तो x की पावर मेरे पास क्या आनी चाहिए? फिर m माइनस n. सिंपल है. और उसके बाद आपको लिखने हैं कि उसके आगे कौन कौन से नंबर्स आएंगे. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वी आर राइटिंग m. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है? m और m माइनस 1 दो नंबर्स की प्रोडक्ट है. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में है m माइनस 1 m माइनस 2. देखो इसको ध्यान से. जब यहाँ पर m माइनस 1 है तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? m माइनस 1 से एक ज्यादा m. जब यहाँ पर पावर है m माइनस 2 तो यहाँ पर हम कहाँ खत्म कर रहे हैं? m माइनस 1 पे. वो कैसे आया? m माइनस 2 में 1 ऐड करके. इसी तरह से जब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा तो मेरी टर्म नंबर्स किस पे खत्म हो रहे हैं? m माइनस 2 पे. तो वो कैसे आया? m माइनस 3 में 1 ऐड करके. तो इसी तरह जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे, स्टार्ट तो हम m से ही करेंगे. विल राइट m, एक एक कम करते जाओगे. m minus 1, then you have m minus 2 and so on. But you get ultimately m minus n plus 1. देख रहे हो x की पावर क्या थी? m minus n. उसमें जब हमने 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? m minus n plus 1. तो दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x पावर m. अब इसका एक स्पेशल केस है अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है. पॉजिटिव इंटीजर है और मुझे उसका mth ऑर्डर का ही डेरिवेटिव लिखना है. जैसे मान लो मेरे पास है x पावर 4 और उसका हमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ही लिखना हो, राइट? तो इसमें क्या है कि अगर ये m इंटीजर होता है तो हर स्टेप पे देख रहे हो एक एक पावर कम हो रही है. और जब आप mth स्टेप पर पहुंचोगे तो पावर क्या बनेगी? m माइनस m. m माइनस m का मतलब हो गया 0 और x की पावर 0 क्या होता है? 1. ठीक है, तो बस वही लिखना है. अगर m पॉजिटिव इंटीजर है एंड वी आर फाइंडिंग mth ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ आएगा ym, तो मेरी पावर x की बनेगी m माइनस m विच इज 0 इन दिस केस. और इससे पहले के जो इंटीजर्स हैं ये क्या रहेंगे? m माइनस 1 m माइनस 2 से लेकर क्या लिखते हैं हम? जो x की पावर बनी प्लस 1. यहाँ x की पावर 0 बनी है. 0 में जब आप 1 ऐड करोगे गेट 1. ठीक, तो mth ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा बन गया m माइनस 1 m माइनस 2 से लेकर 1 तक, और वो क्या होता है? m का फैक्टोरियल.
तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार हम इसको यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स क्यूब लिखा है तो व्हाट इज इट्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल। अगर x की पावर 5 लिखा है व्हाट इज इट्स फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 5 फैक्टोरियल। तो इन दिस वे यू कैन राइट। जो सेकंड रिजल्ट है वो ऊपर वाले रिजल्ट की ही जनरलाइजेशन है। वहां हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है x की पावर m के लिए, और यहाँ हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे ax प्लस b की पावर m के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। ax प्लस b पावर m सेम मैनर में हमने इसको करना है। y है ax प्लस b की पावर m। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे क्या आएगा m ax प्लस b की पावर m माइनस 1, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव हो गया a। ठीक है, देन वी फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा देखो m एज इट इज ax प्लस b की पावर m माइनस 1 का डेरिवेटिव m माइनस 1, ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी m माइनस 2, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव आएगा a, और a के ऑलरेडी है यहाँ पर तो मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, देन वी गो फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज y3। y3 में हम फिर से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इस एक्सप्रेशन का। m और m माइनस 1 एज इट इज आ गए। ax प्लस b की पावर m माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा m माइनस 2, ax प्लस b की पावर m माइनस 3, और फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव a। तो यहाँ पर हो गया a इंटू ए स्क्वायर दैट इज a, राइट। तो इसी को जब हम जनरलाइज करते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद वी कैन राइट बाय n। तो इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर से नोटिस करो। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो ax प्लस b में पावर क्या है m माइनस 1। जब सेकेंड ऑर्डर कर रहे हो ax प्लस b में पावर है m माइनस 2। जब थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हो ax प्लस में पावर क्या है m माइनस 3। तो व्हेन वी राइट nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो ax प्लस b की पावर क्या है m माइनस n। ठीक है, और साथ में m माइनस 1 लिखने का तरीका वही है। लास्ट टर्म मेरी आएगी जो पावर यहाँ पर है प्लस 1, राइट। तो क्या लिखेंगे m माइनस 1 m माइनस 2 से लेकर के m माइनस n प्लस 1। साथ में आ गया a रेज द पावर n। देख रहे हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a है, सेकेंड ऑर्डर में a स्क्वायर है, थर्ड ऑर्डर में a क्यूब है, तो nth ऑर्डर में क्या आ गया a रेज द पावर n। दिस इज हाउ वी कैन डू। ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b एंड x इज नॉट इक्वल टू माइनस b बाय a। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर x माइनस b बाय a के इक्वल हो गया दिस विल मीन दैट ax प्लस b इज 0, और अगर ax प्लस b 0 हो जाता है देन दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, so let us start finding the derivative. Let us suppose y is 1 upon ax plus b, or it is ax plus b raised the power minus 1. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस 1 आगे आ गया, ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 यानी माइनस 2, और फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव आ गया a। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देन वी राइट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज y2 क्या आएगा माइनस 1, फिर ax प्लस b की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2, ax प्लस b की पावर क्या हो गई माइनस 3, और फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव आ गया a, और a के ऑलरेडी था इसलिए मेरे पास यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर। बिल्कुल सेम मैनर में हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखोगे माइनस 1 और माइनस 2 वो तो एज इट इज आ गए, फिर ax प्लस b की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव माइनस 3, ax प्लस b की पावर माइनस 4, और a के और आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब। तो नाउ यू कैन सी हियर एंड जनरलाइज इट बाय n हम लिखेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में व्हाट वी आर राइटिंग माइनस 1 इंटू ax प्लस b की पावर क्या है माइनस 2, चाहे पहले इसी को देख लो। y2 में ax प्लस b की पावर क्या है माइनस 3, y3 में ax प्लस b की पावर क्या है माइनस 4, तो yn में ax प्लस b की पावर कितनी आएगी माइनस ऑफ n प्लस 1, एक ज्यादा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ माइनस 4 है,
तो अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या आएगा माइनस ऑफ n प्लस 1, ठीक है। और उसके आगे के नंबर्स लिखना तो आसान ही है। यू कैन सी y1 में हम लिख रहे हैं -1, y2 में हम लिख रहे हैं -1 इंटू -2, y3 में वी आर राइटिंग -1 इंटू -2 इंटू -3, तो yn में हम क्या लिखेंगे -1 इंटू -2 इंटू -3 एंड सो ऑन -n, ठीक है। और a की पावर तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही आएगी, तो a की पावर हो गई n, राइट। तो ये बना, देखो नेगेटिव्स कितने आ गए n टाइम्स, सो आई हैव -1 रेज द पावर n, 1 2 3 एंड सो ऑन n को आई कैन राइट n फैक्टोरियल, साथ में a पावर n इधर आ गया, और ax प्लस b की पावर कितनी है -n+1, और अगर मैं इस पावर को नीचे ले जाकर लिखूं तो प्लस में हो जाएगी। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि 1/ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव आता है -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल a रेज द पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n+1। अगर आप इसको याद रख पाओ तो बहुत ही अच्छा है, कई जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज वी कैन ऑलवेज डिराइव। क्या स्टेप्स रहेंगे, थर्ड ऑर्डर तक का डेरिवेटिव आपने निकाल कर दिखाना है, और उन तीनों को ऑब्जर्व करके यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसी तरह से अगला है सिमिलर सा क्वेश्चन, टू फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b, लेट अस डू दैट। y हमने अब किसके इक्वल लिया, log ऑफ ax प्लस b के, लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। y1 क्या हुआ, log का डेरिवेटिव 1/ax प्लस b, ax प्लस b का डेरिवेटिव a, तो मेरे पास बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव a इंटू ax प्लस b होल रेज द पावर -1, ठीक है। देन आई फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा -1 ax प्लस b की पावर -2, और साथ में एक आ जाएगा a, और एक a पहले से है इसलिए क्या हो गया a², राइट। इसी तरह जब आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो यू हैव -1 इंटू -2 ax प्लस b की पावर आ गई -3, और ax प्लस b का डेरिवेटिव a, तो a की एक और पावर होकर यहाँ हो गया a का क्यूब, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने के लिए ऊपर के तीन डेरिवेटिव्स को ऑब्जर्व करते हैं। y1 में देखो ax प्लस b की पावर क्या है -1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में द पावर इज -1। व्हेन वी राइट y2, ax प्लस b की पावर क्या हो गई -2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -2। इसी तरह से y3 यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में द पावर इज -3। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो ax प्लस b की पावर क्या आएगी -n, राइट। a की पावर लिखना तो आसान ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a है, सेकेंड ऑर्डर में a², थर्ड ऑर्डर में a³, तो nth ऑर्डर में क्या आएगा a की पावर n। साथ में अब नंबर्स को देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में प्लस माइनस की कोई टर्म नहीं है, साथ में y2 में मेरे पास है -1, ठीक है। y3 में हम क्या लिख रहे हैं, दो टर्म्स लिख रहे हैं, -1 और -2, राइट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम एक टर्म लिख रहे हैं -1, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम दो टर्म्स लिख रहे हैं -1 इंटू -2, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हम कितनी टर्म्स लिखेंगे, n-1 नंबर ऑफ टर्म्स, और वो टर्म्स क्या होंगी, -1 -2 से लेकर -n-1, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख रहे हैं उससे एक कम, राइट। बस अब तो इसको जनरलाइज करके लिखना है, a की पावर n आ गया, ये n-1 टर्म्स थी तो कितने नेगेटिव साइंस आ गए, n-1, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, -1 की पावर n-1। साथ में मेरे पास बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n-1 विच इज n-1 फैक्टोरियल, और ax प्लस b की पावर -n को अगर नीचे ले जाकर लिखते हैं तो क्या बनेगा, ax प्लस b होल रेज दी पावर n। तो अगर हम log ax प्लस b का डेरिवेटिव nth ऑर्डर का लिखेंगे
तो क्या आएगा a की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b रेज दी पावर n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज very simple. We have to write nth order derivative of a raised the power mx. So let us start doing. Let y is a power mx. a power mx का क्या डेरिवेटिव होता है? a power mx into log of a। और फिर आप mx का डेरिवेटिव लिखेंगे और mx का डेरिवेटिव क्या आ गया? m। तो एक तरह से मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बना? m log a into a power m। नाउ फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। m log a तो कांस्टेंट ही है, एज इट इज लिखा जाएगा। a पावर mx का फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a पावर mx इंटू log a इंटू m। तो ये दो बार आ गया इसलिए पावर हो गई 2। सिमिलर मैनर में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आ गया a पावर mx log a होल रेज द पावर 3 इंटू m रेज द पावर 3। तो अब तो आप खुद ही लिख सकते हो। nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा? yn किसके इक्वल बनेगा? a रेज द पावर mx इंटू m log a होल रेज द पावर m। राइट, इस तरह से हम लिखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a पावर mx। अगला आप अपने आप कर सकते हो टू राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e रेज द पावर mx, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। नेक्स्ट हम लिखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b। लेट अस डू दैट। y है sin ax प्लस b, तो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1, sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो यहाँ क्या आएगा? cos ऑफ ax प्लस b, फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव a। अब इस स्टेप को आप समझो। यहाँ पर ये टर्म मेरी cos में आई है, इसे मुझे वापस sin में लिखना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि cos थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin, तो इजीएस्ट हम लेते हैं sin 90 माइनस थीटा। हमें पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा याद रखेंगे स्टेप को कि हम sin 90 माइनस थीटा नहीं, क्या लिखेंगे? sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा भी किसके इक्वल होता है? cos थीटा के ही इक्वल होता है। तो sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो अपने cos ax प्लस b को हम क्या लिख लेंगे? sin 90 की जगह क्या लिखा है? पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, हर स्टेप पे हमें cos अगर बनता है उसको वापस लिखना है इन टर्म्स ऑफ sin, इस रिलेशन को यूज करके, दैट sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। लेट अस डू फर्दर। y2 क्या हो गया? देखो y1 का डेरिवेटिव y2, sin का डेरिवेटिव cos आ गया, cos ax प्लस b प्लस पाई बाई 2, फिर ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 का डेरिवेटिव a के ऑलरेडी था तो यहाँ a इंटू ए क्या हो गया? a स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से ये cos में बन गया और cos को वापस हमने क्या लिख लेना है? sin में, इस रिलेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा। तो इसमें पाई बाई 2 आपने और ऐड करना है, तो ax प्लस b प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 आ गया, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2 पाई बाई। गॉट दिस स्टेप? ठीक है, अब आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करो y3, sin का डेरिवेटिव फिर से cos आ गया, ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई 2 का डेरिवेटिव a आ गया, इसलिए यहाँ हो गया a क्यूब। तो आई हैव a क्यूब, और cos को जब मैंने दोबारा साइन में लिखा तो पाई बाई 2 एंगल और ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या बन गया? साइन ऑफ ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई 2। तो अब तो आप इसको सिंपली जर्नलाइज कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 1, साइन के साथ है ax प्लस b प्लस पाई बाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर 2, साथ में साइन के साथ क्या है? ax प्लस b प्लस 2 पाई बाई। y3 में आ गया a क्यूब और साइन में क्या एंगल है? ax प्लस b प्लस 3 पाई बाई। इफ आई राइट nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो yn में क्या आएगा? a की पावर n साइन ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, और वही हमने लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम मैनर में हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं cos ax प्लस b का, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कि cos को जब आप डेरिवेटिव लोगे माइनस साइन आएगा,
और साइन को वापस इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखना, वी शैल यूज दिस रिलेशन कि cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो सेम मैनर में आप करेंगे, इसको मैं नहीं कराऊंगी। cos ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर n cos ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। सेम मैनर, सिमिलर, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट रिजल्ट। हमें यहाँ पर अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है e पावर ax sin bx प्लस c। लेट्स डू दैट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि दो टर्म्स की प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। e पावर ax का क्या डेरिवेटिव हो गया, a e पावर ax sin bx प्लस c एज इट इज, प्लस e पावर ax एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos bx प्लस c, और bx प्लस c का डेरिवेटिव आ गया b। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, e पावर ax, उसको हम बाहर ले गए तो अंदर मेरे पास हुआ a sin bx प्लस c प्लस b cos bx प्लस c। ठीक है, अब आगे का स्टेप समझो। यहाँ पर हम किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। हम डायरेक्टली सेकंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, वी विल फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है वो ये कि a को हम पुट कर देंगे r cos अल्फा और b को हम यहाँ पर पुट करेंगे r sin अल्फा। और क्योंकि a और b दोनों कांस्टेंट्स हैं तो r और अल्फा भी क्या होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो a को r cos अल्फा और b को क्या पुट किया, r sin अल्फा। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। r स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर विच इज 1 एंड दैट इज व्हाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया r स्क्वायर। अगर हम b को a से डिवाइड कर दें तो r से r कट जाएगा, sin बाय cos क्या बनेगा, tan। What I have, tan alpha is b by a और alpha is tan inverse b by a। ठीक है, चलिए अब हम पुट करते हैं वैल्यूज को। a की वैल्यू r cos अल्फा, b की वैल्यू r sin अल्फा, यहीं पर पुट करनी है, ध्यान रखना इनको चेंज नहीं करना। यहाँ पर a को यही रहने देना है और जो ये अंदर लिखा है sin और cos के, यहाँ पर भी b को आपने b ही लिखना है। a को r cos अल्फा सिर्फ यहाँ लिखेंगे और b को r sin अल्फा हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, y1 हो गया e पावर ax, r cos अल्फा a को पुट किया, sin bx प्लस c एज इट इज, प्लस b की जगह r sin अल्फा आ गया और उसके बाद की टर्म थी cos bx प्लस c। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, r कॉमन ले लिया तो मेरे पास हो गया r e पावर ax, अंदर आ गया sin bx प्लस c cos अल्फा, ठीक है, प्लस cos bx प्लस c sin अल्फा। और ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, sin a cos b प्लस cos a sin b इसके इक्वल होता है sin ऑफ a प्लस b के। तो ये मेरा बन गया sin ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। नाउ वी शैल फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y2 फाइंड आउट करना है, r मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट है तो मेरे पास फिर से दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो वी शैल यूज प्रोडक्ट रूल। r बाहर रखा, e पावर ax का डेरिवेटिव a e पावर ax sin bx प्लस c प्लस अल्फा एज इट इज, प्लस e पावर ax एज इट इज, sin का डेरिवेटिव cos, तो आई हैव cos bx प्लस c प्लस अल्फा और bx प्लस c प्लस अल्फा का डेरिवेटिव आ गया b। अगेन वी पुट r cos अल्फा एज a और b को क्या पुट कर देंगे हम, r sin अल्फा पुट किया, इन दोनों में से r कॉमन आ गया तो बाहर हो गया r स्क्वायर e रेज दी पावर ax और अंदर क्या बना, sin bx प्लस c प्लस अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos bx प्लस c प्लस अल्फा इंटू sin अल्फा। और ये फिर से फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b यानी sin ऑफ a प्लस b। सो इट इज sin bx प्लस c प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हम दो ही ऑर्डर निकाल कर दिखाएंगे, उसी से वी कैन जनरलाइज। y1 आया r
की पावर 1, y2 में क्या है r की पावर 2, साथ में e पावर ax एज इट इज, साइन, यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है साइन bx प्लस c प्लस अल्फा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में है bx प्लस c प्लस 2 अल्फा। अब अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना चाहूँ तो क्या आएगा yn इज इक्वल टू r की पावर n e रेज दी पावर ax साइन bx प्लस c प्लस क्या आएगा n अल्फा, ठीक है। और लास्ट में सॉरी r की और अल्फा की वैल्यू को हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। r की वैल्यू क्या थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज दी पावर n बाई 2, e की पावर ax साइन ऑफ bx प्लस c प्लस n अल्फा क्या था tan इनवर्स b बाई a। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव का रिलेशन आ गया ऑफ द फंक्शन e रेज दी पावर ax साइन bx प्लस c। एग्जैक्टली सिमिलर वे में हमने फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax cos bx प्लस c। इसे मैं नहीं कराऊंगी, सेम स्टेप्स है, यू विल डू योरसेल्फ। और nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज दी पावर n बाई 2 e रेज दी पावर ax cos ऑफ bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई a। साइन की जगह बस क्या आ जाएगा यहाँ पर cos। तो यहाँ पर आकर सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हमारे कंप्लीट हो गए। इन सब को आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हम सेम स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। और ये जो लास्ट के 2-3 डेरिवेटिव हैं, एक तो e पावर ax साइन bx प्लस c और cos bx प्लस c, या सिंपली साइन या cos का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कुछ एक फॉर्मूले तो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, सम्स में हम इनको डायरेक्टली ही यूज करेंगे। यहाँ तक का काम आप करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, ओके।